अस्सलाम वालेकुम हदीका बेटी, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। मुझसे अब तक नाराज हो बेटी? आप अम्मी से मिलने आई होंगी, मैं उनको बुला के लाती हूँ। लेकिन बेटा, मुझे तुमसे मिलकर ही बात करनी थी। आपने मुझसे क्या बात करनी है? बेटी, मैं अपना जुर्म कबूल कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे माफ कर दो। अपनी अम्मी की मौत की वजह बनने वाले लोगों को माफ करना कितना मुश्किल हो सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकती। और मैंने आपके कहने से पहले ही आपको माफ कर दिया था। अब आप ये मत कहिएगा कि मुझसे पहले की तरह मिलो, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जैसे ही आपको देखती हूँ मुझे वो वाकया याद आ जाता है जब मेरी अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बहू बेटी EP 82 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामा की तरफ। दोस्तों, आज की किस्त में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ हानिया की दूसरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई है, जबकि दूसरी तरफ कोमल और वासिक के रिश्ते में हालात मुसलसल खराब होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हानिया वाकई अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर पाएगी। किस्त की शुरुआत हदका और सुल्ताना बेगम की मुलाकात से होती है। सुल्ताना बेगम हदका से अपने किए की मुआफी मांगती है। वो एतराफ करती हैं कि उनसे गलती हुई और अब वो चाहती हैं कि हदका भी उन्हें मुआफ कर दे। हदका जवाब देती है कि अपनी मां की मौत से जुड़े लोगों को मुआफ करना आसान नहीं होता। वो कहती है कि इसने सुल्ताना बेगम को पहले ही मुआफ कर दिया है, लेकिन अब पहले जैसे ताल्लुकात रखना उसके लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि सुल्ताना बेगम को देखते ही इसे अपनी मां के साथ पेश आने वाला दर्दनाक वाकया याद आ जाता है। इसी दौरान सुवरुए घर आती है और सुल्ताना बेगम को बताती है कि वो हानिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई है। वो लड़के की तस्वीर और उसके खानदान की मालूमात भी साथ लाई होती है। सुल्ताना बेगम तस्वीर देखकर खुश हो जाती हैं और हदका को भी लड़के की तस्वीर दिखाती है। हदका भी लड़के को देखकर इसे अच्छा करार देती है। इसके बाद सुल्ताना बेगम वासिक के बारे में पूछती है। उन्हें बताया जाता है कि वासिक नीचे लान में बैठा है। सुल्ताना बेगम फैसला करती हैं कि सब लोग नीचे जाकर वासिक के सामने ही हानिया के रिश्ते की बात करेंगे। वहां सुवरुए अपनी फीस के एडवांस का भी मुतालबा करती है और सुल्ताना बेगम इसे यकीन दिलाती हैं कि इसकी फीस में कोई कमी नहीं की जाएगी। फिर सुल्ताना बेगम हदका से कहती हैं कि हानिया को भी ये तस्वीर दिखाओ और इसे दूसरी शादी के लिए राजी करने की कोशिश करो, क्योंकि हानिया अपनी मां की बात आसानी से नहीं मानती। लेकिन जब सब लोग वासिक के पास पहुंचते हैं और इसे हानिया के रिश्ते के बारे में बताया जाता है तो वासिक बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता। वो कहता है कि इसे इस मामले में कोई बात नहीं करनी और वो अकेला बैठना चाहता है। सुल्ताना बेगम इसे समझाती हैं कि हानिया इसकी बहन है और वो पहले ही तलाक का दुख बर्दाश्त कर चुकी है। आखिर कब तक इसे घर में बिठा कर रखा जाएगा। लेकिन वासिक पहले ही अपनी जिंदगी के मसाइल में उलझा हुआ है। वो गुस्से में हानिया के बारे में ऐसी बात कह देता है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। वो कहता है कि अगर हानिया दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश करे तो इसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर हदका शदीद गुस्से में आ जाती है और वासिक को रोकती है। वो इसे समझाती है कि अपनी बहन के बारे में ऐसी बात करना दुरुस्त नहीं। बाद में हदका वासिक से अकेले में बात करने की कोशिश करती है, मगर वासिक साफ कह देता है कि अगर इसे सुल्ताना बेगम ने भेजा है तो वो उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। वो एतराफ करता है कि अब वो अपनी मां से इतनी नफरत करने लगा है कि उनके बारे में कोई बात सुनना भी इसे गवारा नहीं। हदका इसे समझाने की कोशिश करती है कि सुल्ताना बेगम शायद अपने दोनों बेटों से ज्यादा वासिक से मोहब्बत करती है, लेकिन वासिक इंतहाई तल्खी से जवाब देता है कि अगर ये मोहब्बत है तो अल्लाह ऐसे प्यार से बचाए। इसके मुताबिक सुल्ताना बेगम की मोहब्बत ने इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। दूसरी तरफ हदका अब हानिया से असल हकीकत जानना चाहती है। वो पूछती है कि हानिया ने सबके सामने ये झूठ क्यों बोला कि सुल्ताना बेगम ने कोमल की तलाक के बारे में इससे कोई बात नहीं की। हानिया बेबसी से बताती है कि इसकी मां ने इसे धमकी दी थी। सुल्ताना बेगम ने कहा था कि अगर हानिया ने किसी के सामने वासिक के सामने हकीकत बताई तो वो खुद को आग लगाकर अपनी जान ले लेंगी।
ये सुनकर हदका को अंदाजा हो जाता है कि हानिया भी अपनी मां के खौफ की वजह से सच छुपाने पर मजबूर थी। हदका हानिया से कहती है कि अब मजीद खामोश रहने की जरूरत नहीं। अगर कोमल हकीकत जानना चाहती है तो वो सब कुछ कोमल के सामने बताए। हानिया भी इस बात पर आमादा हो जाती है। और दोस्तों, अब कहानी का सबसे अहम सवाल यही है कि जब कोमल को हकीकत का इल्म होगा तो इसका रद्द अमल क्या होगा? क्या इसे मालूम हो जाएगा कि इसकी तलाक के पीछे सिर्फ वासिक का फैसला नहीं बल्कि सुल्ताना बेगम की साजिश भी शामिल थी? क्या हानिया अपनी मां के खिलाफ जाकर सच बोल पाएगी? और क्या वासिक को आखिरकार अपनी मां की हकीकत का मुकम्मल अंदाजा हो जाएगा? दूसरी तरफ हानिया की दूसरी शादी का मामला भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या एक नई शादी वाकई हानिया की जिंदगी के पुराने जख्म भर सकेगी या फिर माजी की तलखियां इस नए रिश्ते को भी मुतासिर करेंगी? दोस्तों, बहू बेटी EP 82 की कहानी अब एक इंतहाई अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ हानिया की नई जिंदगी का फैसला होने वाला है, दूसरी तरफ कोमल और वासिक के रिश्ते का मुस्तकबिल खतरे में है, जबकि हदका अब सुल्ताना बेगम के छुपे हुए राज सामने लाने के करीब पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि आने वाली किस्त में सच किसके सामने आता है और कौन सा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके ख्याल में हानिया को दूसरी शादी करनी चाहिए या अभी अपनी पिछली जिंदगी से बाहर निकलने के लिए वक्त लेना चाहिए। मिलते हैं अगली किस्त के रिकैप में एक और जबरदस्त मोड़ के साथ। अल्लाह हाफिज।